अच्छा। तो आज हमने बेटा कवर करना है सेक्शन 24, अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस। ये इस सेक्शन को थॉरली देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उसके बारे में। कि ये सेक्शन ऐसे है जैसे आप यूं समझें कि कोई भी कंट्री है, हम चूंकि पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, पाकिस्तान लॉज के बारे में। तो इसमें ये होता है कि अगर कुछ ऐसे खुफिया अनासिर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एंटी स्टेट वर्क कर रहे होते हैं, नारकोटिक्स को इलीगली ट्रांसफर कर रहे होते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में, या फिर अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में। तो होता क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कुछ एजेंसीज वर्क कर रही होती हैं, कुछ ऐसी अथॉरिटीज वर्क कर रही होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कुछ कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस करती हैं, अंडर कवर कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस। उसका पर्पस जो होता है ना, वो ये होता है कि इन अनासिर को पकड़ा जा सके और उनकी रूट्स को खत्म किया जा सके परमानेंटली। तो कुछ लोग उनके अंदर काम कर रहे होते हैं जो कि मुखबर होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर उन इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर जो है वो कुछ कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस किए जाते हैं, सिर्फ उनको पकड़ने के लिए। तो ये जो सेक्शन 24 है वो इसी चीज से रिलेटेड जो है वो वर्क करता है। इसको पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी एम्बिग्यूटी रह जाएगी कि आपको ये सेक्शन जो है वो समझ नहीं आएगा। एंड इंशाल्लाह इसके एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन हम इंशाल्लाह उर्दू का जो बेयर एक्ट है उसको भी रीड आउट करेंगे, ताकि मजीद जो एम्बिग्यूटी है वो भी कवर हो जाए और पॉइंट्स भी हम साथ साथ बनाते जाएंगे। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन हो बेटा तो आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो रखिएगा, हम 10 मिनट्स में आप लोगों को दूंगी। तो फिर उसमें जो है वो हम इंशाल्लाह इसको जो है वो समझ लेंगे। ओके। अब ये है कि अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस। अब है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2। अब ये सब सेक्शन 2 इसकी बात हो रही है जो कि हमने अभी तक रीड आउट नहीं किया है। ठीक है। अच्छा। एंड टू एनी ट्रीटी, ट्रीटी अरेंजमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग विद एनी फॉरेन स्टेट। अब होता क्या है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना कंट्री टू कंट्री, किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ होते हैं, उनको या तो ट्रीटी बोला जाता है, या कुछ अरेंजमेंट्स बोला जाता है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। ठीक है। अब होता ये है कि जिस कंट्री के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, जिस कंट्री से डिलीवरी हो रही होती है या जिस कंट्री में हो रही होती है, उनके साथ फिर ये ट्रीटी जारी अरेंजमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के सराउंडिंग में 4 कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री। शुमाल की तरफ जो है वो नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, एंड साउथ वेस्ट में ईरान है। ठीक है। और बिल्कुल साउथ में अरेबियन सी है। तो आप यूं समझें कि अगर सपोज हम अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों क्या होंगी, पार्टी होंगी। ठीक है। अच्छा। अब क्या है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 एंड टू एनी ट्रीटी। ठीक है। अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग विद एनी फॉरेन स्टेट टू विच पाकिस्तान मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी ए पार्टी। अच्छा। अब होता ये है कि जिस कंट्री के साथ मुआयदा कर लिया, ठीक है, पाकिस्तान ने कर लिया, उसमें अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक इन राइटिंग अप्रूवल देती है। ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट में गिव अप्रूवल इन राइटिंग। किस चीज का देती है, वो देती है फॉर कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस। ठीक है। अब यहाँ पे बीच में वर्ड आया सब सेक्शंस। तो सब सेक्शन से मतलब यहाँ पे ये सब सेक्शन 2 है, जो यहाँ पे 2 सब क्लास दिए गए हैं जो कि हम अभी रीड आउट करते हैं। ठीक है। डिलीवरी ऑपरेशंस, अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस है ऑफ गैदरिंग एविडेंस इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर ये एक्टिविटी हुई है उससे रिलेटेड एविडेंस गैदर करना। और एल्सवेयर, या फिर पाकिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान से बाहर फलां जगह पर किस चीज से रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब चूंकि ये एक्ट कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस है, तो अंडरस्टूड है कि वो नारकोटिक से रिलेटेड ही ऑफेंस होगा, और अंडर सिमिलर लॉ ऑफ ए फॉरेन स्टेट, या फिर जो फॉरेन स्टेट है उससे मिलता जुलता कोई और अनदर सिमिलर लॉ।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि हम जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे अब ये है द फेडरल गवर्नमेंट में अप्रूवल इन राइटिंग। ठीक है। ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट मे गिव अप्रूवल इन राइटिंग टू कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ, अब ये देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग एविडेंस इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। हम यहाँ पे हाईलाइट कर लिया द फेडरल गवर्नमेंट एक, ये जो परमिशन देने की अथॉरिटी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है। और वो इन राइटिंग अप्रूवल देती है, और उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, गैदरिंग एविडेंस इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड जो सबसेक्शन है उसमें क्या है, अब सेकंड सबसेक्शन के अंदर है, अच्छा, अप्रूवल में नॉट बी गिवन। अब वो जो अप्रूवल हमने ऊपर पढ़ा था कि वो जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जाएगा बाय द फेडरल गवर्नमेंट अनलेस द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो किन की, यानी यहाँ समझें कि जो सेकंड ये क्लॉज है उसके अंदर कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है। किसकी, फॉर अप्रूवल, कंडीशंस फॉर अप्रूवल। अच्छा, अब सस्पेक्ट्स दैट, यानी एक ऐसा शक होना दैट द पर्सन हुज आइडेंटिटी मे और मे नॉट बी नोन, यानी एक ऐसा पर्सन हो सकता है वो, उसका उसकी शिनाख्त हो कि ये फलां बंदा है, फलां जगह पर रहता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसके उसके ऊपर शक्कू को शुबहात हो कुछ। ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी आइडेंटिटी पता ही ना चले कि वो कौन है, कहाँ से आया है, रहता है कहाँ पे है, उसकी जो है वो जरिया मुआश क्या है या कुछ। अब वो जो पर्सन है हैव इंगेज्ड इन, या तो वो उसमें शामिल है, आर इंगेजिंग इन, या फिर इंगेज रहा है, और आर अबाउट टू इंगेज, या फिर उसके इरादे हैं कि उसने इंगेज होना है। ठीक है। कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है। अब वो कोई एक ऐसा कंडक्ट करता है जिसमें ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो कि इस अंडर, इस एक्ट के तहत वो एक ऑफेंस है, या फिर अनदर सिमिलर लॉ जो फॉरेन स्टेट का है वो। पहली कंडीशन अब वो है कि फिर वो गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी कि हाँ भाई ये वाकई कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं और इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर शक हो रहा है। सेकंड, जब फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो फिर वो क्या करेगी, इज सेटिस्फाइड दैट, वो खुद को ही मुतमईन करेगी दैट द प्रपोज्ड ऑपरेशन, यानी अब वो ऑपरेशन सपोज इस तरह का होता है कि कहा जाता है कि भाई फलां जगह पे डिलीवरी की इजाजत दी जाए, जब वो गैदर हो जाएंगे तो फिर वहां पे अचानक इनको पकड़ना है, ये ऑपरेशन है। या फिर अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि वेदर दे आर इंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी और नॉट, तो फिर भी आपने जो है वो ये सेटिस्फेक्शन करनी है कि ये जो ऑपरेशन की इजाजत दी है वो प्रॉपरली डिजाइंड है, उसमें ये ना हो कि सामने वालों को शक हो जाए या फिर इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो उनको चेंज कर लें, या वो अपने जो है वो जिस तरह से उन्होंने उसको फुलफिल करना है वो चेंज कर लें, और फिर एविडेंस रिकॉर्ड जो है वो ना कलेक्ट की जा सके और उनको पकड़ा ना जा सके। तो यहाँ पर इस सब क्लास बी के अंदर ये कहने का मकसद ये है कि अगर वो जो प्रपोज ऑपरेशन है अगर वो उनकी इजाजत दी जाएगी तो गवर्नमेंट पहले ये मुतमईन होगी कि वो प्रॉपरली डिजाइंड है टू गिव सच पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट दैट कंडक्ट और प्रोवाइड अदर एविडेंस ऑफ इट, यानी कि उनको इतने मौके दिए जाएं कि वो अपने जो काम है उसको अमली जामा पहना सकें और उससे शहादतें वसूल हो सकें कि वाकई ये रेलिवेंट अनासिर हैं जो कि इस एक्टिविटी, इस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब ये हमने अक्सर देखा है कि ऐसा होता है कि कोई पर्सन है जी वो पकड़ा गया, वो ऐसे नहीं होता कि आके उसको अचानक से पकड़ लिया जाता है, उसके बारे में प्रॉपर पहले जो है वो प्रॉपरली ऑपरेशंस होते हैं,
एक प्रॉपर डिजाइन्ड फॉर्म के अंदर उसको नोटिस किया जाता है, उसका बायोडाटा लिया जाता है, उसकी एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है। जब कंफर्मेशन हो जाती है कि वाकई दिस पर्सन एंड दिस गाइज इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज और इज इंगेज्ड इन दिस काइंड ऑफ ऑफेंस, तो देन उसे कैप्चर किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है, या फिर उसको कोई भी वट एवर सूटेबल जो एक्शन है उसके अगेंस्ट लिया जाता है। दैट्स क्लियर। अच्छा, अब यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ये जो अंडरग्राउंड डिलीवरी ऑपरेशंस होते हैं, जो अंडर कवर, वो एक तो अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है और वो अप्रूवल देगी थ्रू ट्रीटी अरेंजमेंट, या फिर जो है वो किसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत। और उसका जो वो जो अप्रूवल होगा वो इन राइटिंग होगा और ऑन द बेस ऑफ कंडीशंस कंटेनिंग इन सब सेक्शन 2। ये जो सब सेक्शन 2 के तहत वो कंडीशंस हैं उनकी बेस पर। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे ना हम चले नीचे जाके ना इसके पॉइंट्स बना लें, फिर इसको मजीद अभी हम पॉइंट जो है वो रॉ फॉर्म में निकाल लेते हैं। और फिर जो होगा वो, अगर कोई हमें लगेगा कि इनको जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है, इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, तो फिर वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मेन पॉइंट्स में अथॉरिटी टू गिव अप्रूवल, ये टाइपिंग में कोई आगे पीछे हो जाए तो इट्स ओके, जाने दीजिएगा। फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अप्रूवल मस्ट बी इन राइटिंग। अच्छा, पर्पस ऑफ अप्रूवल क्या है? टू कलेक्ट एविडेंस इन पाक और एल्सवेयर। ये मिस्टेक जो हो रही हैं इनको इग्नोर करें, हम बाद में इनको वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि अप्रूवल आफ्टर फुलफिलिंग कंडीशंस ऑफ सब सेक्शन 2, ठीक है। अच्छा, अब हम ऊपर चलते हैं, बाद में हम इनको मजीद इम्प्रोवाइज करेंगे। ओके। अच्छा, अब ये दो हमने देख ली। अच्छा, अब जो थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर क्या है कि थर्ड नंबर पर लिखा है कि द फेडरल गवर्नमेंट मे गिव अप्रूवल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है। अब वो वक्तन फवक्तन जो फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी ना, उसका जो पीरियड होगा वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। यानी ये पीरियड जो होगा वो 3 मंथ्स से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या है? फोर्थ नंबर पर है सब सब सेक्शन फोर्थ, उसमें है कि विदाउट लिमिटिंग द जर्नैलिटी ऑफ सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा है? सबसेक्शन 1 के अंदर बेटा हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि ये अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट के पास है अप्रूवल देने की इन राइटिंग, ठीक है, वो उसी के बारे में सिर्फ हमने पढ़ा है। अब क्या है, विदाउट लिमिटिंग, हमने इस जो सबसेक्शन 1 की जर्नल, ये जर्नल रूल है ना, कि वो फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी दे देती है उन सूरतों में। द एक्टिविटी विच मे बी अंडरटेकन बाय एन ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट इन द course ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ ए कंट्रोल डिलीवरी एंड अंडर रिकवरी ऑपरेशन इंक्लूड्स। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, सब सेक्शन 4 के अंदर वो कह रहे हैं कि वो जो एक्टिविटीज होंगी, यानी वो जो कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशंस जो है वो उसके लिए जो इजाजत दे दी गवर्नमेंट ने कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप ये फलाफला इस तरह से होगी या ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो अब ये एक्टिविटीज जो है वो इजाजत है अप्रूवल के अंदर, तो फिर वो जो अथॉरिटी होगी, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट होगा जो उनके, उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी। ठीक है। उसके लिए क्या एक्टिविटीज जो वो की जाएंगी? नंबर 1, अलाउ एनी
कन्वेंस टू एंटर और लीव पाकिस्तान। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले काम ये किया होगा कि कोई भी जो सवारी है जिसका शक है कि इसके ऊपर कोई नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कोई कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ठीक है, वो आ रहा है, वो या तो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या पाकिस्तान से जा रहा है, तो उसको अलाउ किया जाएगा, पहली चीज। ठीक है, अंडरस्टूड है, उसको अलाउ किया जाएगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी तभी तो उसको कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद है कि ओके, अलाउइंग एनी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, कंट्रोल्ड सब्सटेंस, प्रॉपर्टी और अदर थिंग इन और ऑन द कन्वेंस टू बी डिलीवर्ड और कलेक्टेड। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कोई ऐसा नार्कोटिक ड्रग है, कोई साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, या कोई इन चीजों से बनी हुई कोई अदर ड्रग है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, या कोई कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, कोई जायदाद है, प्रॉपर्टी वेदर जो है वो किसी फॉर्म में भी वट एवर, या कोई अदर थिंग है सवारी के ऊपर, ठीक है, उसको जो है वो डिलीवरी की भी इजाजत दी जाएगी और उसको कलेक्शन की भी इजाजत दी जाएगी कि भाई जहां पर जिस बंदे ने कलेक्ट करना है, जरा वो बंदा भी पता चले सामने कि इसको जो है वो जो क्या कहते हैं, फैसिलिटेट कौन पर्सन कर रहा है। ठीक है, फिर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी रीजनेबल इन सर्कमस्टांसेस, अच्छा, इन सर्कमस्टांसेस to enter and search the okay, using such force as may be reasonable in the circumstances to enter and search the conveyance। अब वो जो सवारी है उसमें एंट्री चाहिए या फिर उसकी थोड़ी सर्च करनी है, उसको देखना है, और उसके लिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि कोई रीजनेबल फोर्स की जरूरत है, तो वो उस फोर्स को भी यूज किया जा सकता है। फिर प्लेसिंग एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस इन और ऑन द कन्वेंस, या फिर उन सवारियों के ऊपर जिनमें ये डिलीवरी सारी हो रही है, ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं या एंटर हो रही हैं, वहां पे कुछ ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाना, ताकि क्या हो कि पता लगाया जा सके ये कहाँ से आ रही हैं, इन्होंने कहाँ जाना है। फिर अलाउइंग एनी पर्सन हु हैज पोजेशन और कस्टडी ऑफ द नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, कंट्रोल सब्सटेंस, प्रॉपर्टी टू एंटर लीव पाकिस्तान। फिर उस पर्सन को आने, पाकिस्तान में आने और पाकिस्तान से जाने की इजाजत देना जिसके पास नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या फिर इसे बनी हुई चीजें या कंट्रोल सब्सटेंस या कोई प्रॉपर्टी या दूसरी चीजों का कब्जा है या उसकी कस्टडी में है। ठीक है, यहां तक आ गई समझ? ओके, अब 4 में तो वो एक्टिविटीज हमने देख ली। ठीक है, अब सब सेक्शन 5 के अंदर क्या है? अब सब सेक्शन 5 के अंदर क्या है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन in any other law for the time being in force, an authorized participant। अब authorized participant से मतलब यहाँ पर वो बंदा है जो इन सारे डिलीवरी ऑपरेशंस में हेल्प आउट करेगा, जो कि एक मोहरा होगा जिसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, समझ आ गई? इन एन अंडर कवर ऑपरेशन और कंट्रोल ऑफ शैल नॉट इनकर इन एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर वहां पे कुछ अनासर को पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर नहीं थोपा जाएगा कि भाई ये बंदा भी इसमें इन्वॉल्व है, वो तो सिर्फ एज ए पार्टिसिपेंट काम कर रहा होगा, एज ए उसे अथॉरिटी दी गई होगी कि भाई आपने इनको पकड़वाना है। बाय टेकिंग पार्ट, क्योंकि उसने अंडरस्टूड है पार्ट तो उसमें उनमें लेना है, उनका साथी तो उसने बनना है, एंड अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल दिया जाएगा, फिर टर्म्स के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है उसे ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा, तो उस जो पर्सन जो पार्ट होगा ऑपरेशन का वो लाइबल नहीं होगा इन सारी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। फोर्थ ये कहता है, सॉरी 5th ये कहता है। 6th क्या कहता है? एनी ड्रग ऑफ डिपेंडेंस, कंट्रोल्ड केमिकल, कंट्रोल्ड इक्विपमेंट, कंट्रोल्ड मटेरियल इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में लाया गया है इन द कर्स ऑफ एन अप्रूव्ड अंडर कवर। जाहिर सी बात है वो जो अंडर कवर ऑपरेशन हुए हैं उसके जब वो पकड़ा जाता है माल, तो वो माल तो फिर पाकिस्तान में लाया जाएगा ना। ठीक है, वो क्या होगा? शेल बी लायबल टू बी डेल्ट, उस माल को ऐसे डील किया जाएगा जैसे एज इफ इट वर ए प्रोहिबिटेड इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम एक्ट। यानी कस्टम एक्ट के अंदर वो
कुछ प्रोहिबिशन की गई है कि इस तरह का माल इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसको ऐसे ही उसके इस एक्ट के तहत ही उसको डील किया जाएगा, जो भी माल पकड़ा जाएगा। ठीक है। अब ये इतनी सी बात थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था, हम लोगों ने बहुत थॉरली इसको पढ़ने की कोशिश की है। मजीद जो है वो मैं उर्दू का बेयर एक्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो होप सो कि अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमने पॉइंट्स ऐड करने हैं। अच्छा जी, अब ये हमने देखा था ओके, फोर्थ के अंदर तो एक्टिविटीज थी, 3 तक हमने लिख लिया था। फिफ्थ का था कि अच्छा, फिफ्थ का है कि अ, ये बच्चों जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट भी है। ठीक है, ये आप लोगों ने मजीद इसको इम्प्रोवाइज करके आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट भी इसकी सेंड करनी है, ताकि मजीद हम इसको जो है वो जो इसमें इश्यूज हैं वो उनको सॉर्ट आउट। ये मैंने एक रॉ सा डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो पॉइंट्स निकाले हैं। अच्छा, फिफ्थ का इसमें क्या है, सिक्स का क्या है? सिक्स का क्या है कि ओके, ये है अप्रूव्ड। ओके, चले इतना ही काफी है। अच्छा चले, अब उर्दू का बेयर एक्ट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको भी रीड आउट करें ताकि जो एम्बिग्यूटी है मजीद वो कल क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा जो था जो सेक्शन 24 है वो थोड़ा सा, उसको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब ये देखें कि अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन, जैली दफा नंबर 2। अब जैली दफा नंबर 2 यानी सब सेक्शन 2 के अंदर हमने वो 2 कंडीशंस पढ़ी हैं जिनकी बेस के ऊपर अप्रूवल दिया जाएगा। एक बात क्लियर होगी। और किसी भी गैर मुल्क के साथ किए गए मुआहदे, ठीक है, किसी भी गैर मुल्क के साथ किए गए अ, अच्छा जी, किसी गैर मुल्क के साथ किए गए मुआहदे, समझौते या मुफाहमत जिसका पाकिस्तान वक्तन फवक्तन फरीक रहा हो के ताबिया वफाकी गवर्नमेंट हुकूमत तहरीरी तौर पर मंजबत हवालगी के अमल की मंजूरी देगी। पाकिस्तान में या किसी और जगह ऐसी शहादत इकट्ठे करने की गरज के लिए जो कि किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब से मुतल्लिक हो जो इस एक्ट या इस जैसे किसी गैर मुल्की कानून के खिलाफ किया गया हो। ठीक है, एक बात।